अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम चमकते चेहरे में। हूँ आपका होस्ट मोहम्मद इब्राहिम चतराली। नाज़रीन, इस वक्त जो गेस्ट हमारे साथ हमारे प्रोग्राम में मौजूद हैं किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं, मारूफ़ सहाफ़ी हैं, मुसन्निफ़ हैं, ट्रेनर हैं। नज़रियाती ट्रेनिंग के हवाले से अगर बात की जाए तो इस वक्त हज़रत का कोई सानी नहीं। मुफ्ती महमूद एकेडमी के डायरेक्टर हैं और सरपरस्त हैं मोहतरम जनाब मोहम्मद फ़ारूक कुरैशी साहब। सबसे पहले हज़रत आपका शुक्रिया, आपने वक्त दिया प्रोग्राम में। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपके मतलब इदारे को, आपके इसको, आपकी शख्सियत को, आपके काम को दिन दुगनी रात चौगुनी से अल्लाह ताला मुस्तकिल बरकत से नवाजे और आपको हमें सीधे रास्ते में चलाए। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। हज़रत ये बताएं कि मुफ्ती महमूद एकेडमी का क़याम कब हुआ और मुफ्ती महमूद एकेडमी की जो खिदमत है उस हवाले से ज़रा सामीन को आगाह कर दें। अहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मुफ्ती महमूद एकेडमी के बारे में हमारे जहन के अंदर एक अरसे से बात चल रही थी। हमारा ख्याल था कि मुल्क के अंदर कुछ हमारे जो हम ख्याल हैं या खुसूसन जो उलमाए हक़ की क़ुरबानियों के शनासा लोग हैं और अब वो रफ्ता रफ्ता मादूम होते जा रहे हैं तो उनके सिलसिले में आम लोगों को और खुसूसन जो तालीम याफ्ता नस्ल आ रही है उनकी आगाही के लिए कोई इदारा होना चाहिए ताकि उनके अफकार और ख़िदमात की तरवीज इशात हो सके। तो ज़ाहिर बात है किसी भी काम के लिए किसी एक शख्सियत को मरकज़ व महवर बनाना पड़ता है। तो उस वक़्त पर हमने तकरीबन अपने गिरदो पेश में जो नज़र डाली, गौर किया, तो उस वक़्त जो है हज़रत मौलाना मुफ्ती महमूद साहब अलैहि रहमत की सूरत में हमारे सामने एक बड़ी जामे शख्सियत थी। चूँकि वो मुख्तलिफ़ुल जिहाद की खिदमात थी, वो हर जहत में एक मुकम्मल और अकमल शख्सियत के तौर पर नज़र आ रहे थे। तो तफसील का मौका नहीं है कि बहरहाल उस वक़्त फिर हमने उनके नाम से एक मौसूम 1997 में ये मुफ्ती महमूद एकेडमी के नाम से एक इदारा कायम किया। उस वक़्त जो है मुफ्ती निज़ामुद्दीन शाह मजीद सब हमारे एकेडमी के जो है निगरान थे और हमारे दोस्तों ने बाकायदा एक इंतखाबी इजलास किया जो हमारे हम ख्याल साथी थे जी। मसलन हाफिज़ अब्दुल क़य्यूम नोमानी साहब, मुफ्ती मोहम्मद जमील खान साहब जी, ये अपने जनाब साहबजादा अजीज़ुर्रहमान साहब, अल्ताफ़ हुसैन मोती, डॉक्टर शकील अहमद साहब, अब्दुल कादिर बरोही साहब एडवोकेट, अल्लाह हाज़िल क़यास, इस किस्म के हमारे जो अहबाब थे, अपना ये डॉक्टर मीरज़ादा ख़ान और अपना ये साथी थे हमारे सैयद हसन शाह साहब और इनके भाई। तो इसमें मिलकर हमने जो गौर खौस किया तो उसके बारे में सब मुत्तफ़िक़ुन अलैह थे। इस बारे में गोया कि जो बात की जैसे तो हर शख्स ने कहा कि यही तसव्वुर, यही ख्याल एक अरसे से हमारे जहन में भी कुलबुला रहा है, लिहाजा कुछ होना चाहिए। तो अब यकीन करें जैसी बात चली ना तो बहुत ही कम से कम वक्त में इस कार्रवाई को मतलब मुकम्मल कर लिया गया, क्योंकि ऐसा लग रहा था जैसे हर शख्स जहन में तो रखे हुआ था लेकिन उसका अमली मुज़ाहरा नहीं हो पा रहा था। तो मुश्किल से घंटा आध घंटे के अंदर पूरी कार्रवाई की तकमील हो गई माशाअल्लाह। तो उसमें ये ओहदे भी मुत्तफ़िक़ुन अलैह थे, किसी के बारे में कोई ऐसा मसला नहीं था, सब इखलास और मेहनत के साथ इस जहत में काम करना चाह रहे थे। तो उसमें सबसे पहले फिर हमने अपने इजहार के लिए, क्योंकि अगर किसी चीज़ का कोई वजूद है तो जब तक उसका इजहार ना हो तो उस माशरे में लोगों के सामने उसकी कोई चीज़ नजर नहीं है। बिल्कुल। तो हमने फिर मुफ्ती साहब के बारे में मुख्तलिफ अहले कलम से रब्ता की, उनकी मुख्तलिफ जहत में जो खिदमात थी उनके सिलसिले में उन्वानात के तहत अहले इल्म और अहले कलम से रब्ता करते हुए प्रोग्राम अरेंज किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह 1998 में पल कॉन्टीनेंटल में बड़ा शानदार प्रोग्राम हुआ मुफ्ती महमूद कौमी रहनुमा के उन्वान से। बाद में फिर वो हमने किताबी शक्ल में भी मुरतब किया जो हमारे दो जमीयत पब्लिकेशन लाहौर से उन्होंने शाये की किताब और मुसलसल मरहले एडिशन पे एडिशन उस किताब के आ रहे हैं। उसके बाद फिर हमने दूसरी किताब हमारी थी, हमारे जो आलम इस्लाम के बहुत बड़े स्कॉलर थे सैयद अबुल हसन अली नदवी रहमहुल्लाह और अली मियाँ, तो उनके साने इर्तिहाल पर मेरे ख्याल है दिसंबर 1999 में उनका ये साने इर्तिहाल हुआ। तो उसमें थियोसॉफिकल हाल में हमने उनकी याद में प्रोग्राम किया और उसके तमाम मकालात फिर मुदव्विन किए, मुरतब किए, उनको शाये किया। वो भी अली बे के नाम से किताब आई है, उसकी बाकायदा तकरीबन रनवाई हमने गुलशन इकबाल में की थी। उसमें बड़े साहिबान अहल कलम थे, मौलाना फजल रहमान साहब हमारे चीफ गेस्ट थे, उसके भी बहरहाल हमारे पास वो चलता रहा। उसके बाद फिर हमारे एक और दोस्त से नसीब अली शाह साहब बुखारी बन्नू में जी, उन्होंने फ़िक़ी मतलब मामलात फ़िक़ी के बारे में एक फोरम बनाया हुआ था और साल ब साल उसके बारे में वो प्रोग्राम करते रहते थे सॉरी।
तो हज़रत मुफ्ती साहब की खिदमत के बारे में उन्होंने बन्नू में सेमिनार किया था, तो वो भी बेशुमार उनके मकालात और खुतबात थे। तो जब ये अकेडमी का ज़ुहूर हुआ, उनको पता चला, तो वो तमाम खुतबा अपने मुसव्विदात का मजमूआ जो है वो मुफ्ती निज़ामुद्दीन शाहजी साहब अलैहि रहमत के पास लेकर आए। तो मुफ्ती साहब ने मुझे फ़ोन किया कि भाई कोई दोस्त आए, आपका आ जाओ। मैं उनके पास आया तो देखा तो अपने नसीब अली शाह साहब बुखारी से मेरी जमी तलब इस्लाम के दौर से याद अल्लाह थी, क्योंकि मैं इससे पहले जमी तलब इस्लाम के मरकज़ी नाज़िम आला था। तो नसीब अली शाह साहब बुखारी हमारे सुबह सरत के बड़े फ़ाल लुकन और तर्जुमान इस्लाम के मजबूत निगार थे। उनका शुरू ही से एक इल्मी ज़ौक़ था, तो उन्होंने फारिग तहसील होने के बाद ना सिर्फ मदरसा बनाया बल्कि फ़िक़ी फ़ोरम भी बनाया और इल्मी जहत में उन्होंने बड़ी काबिल क़द्र खिदमत अंजाम दी। तो उन्होंने कहा कि भी जब से हमें मुफ्ती महमूद अकेडमी के क़याम का पता चला है तो हम समझ रहे कि ये मामला इनका हक़ है और हक़ बहक़दार रसी, ये आप ले लें, इसको करें। तो मुफ्ती साहब ने फिर वो मुसव्विदा मुझे दिया, मैंने उसके ऊपर एडिटिंग की, फिर वो हमने तज़किरे महमूद के नाम से जो है ना उसको जी बिल्कुल करके बड़ी खूबसूरत किताब शायद की। अल्हम्दुलिल्लाह उसके 3 एडिशन निकल चुके हैं, बिल्कुल, चौथा एडिशन आ रहा है माशाअल्लाह। जी हाँ। उसके बाद फिर हमने मतलब सही जारी रखी। फिर हमने जनाब ये हमारे दोस्त हैं, हमारे अकेडमी के ये स्कॉलर हैं मौलाना कुतुबुद्दीन साहब, इन्होंने एक आम फहम अंदाज में लोगों को मुफ्ती साहब के तारुफ़ के लिए एक बड़े आम अंदाज का नाम रखा, उन्होंने मुफ्ती महमूद से मिली है। बिल्कुल कि अगर कोई आदमी मुफ्ती साहब के बारे में कोई नहीं जानता तो कम से कम उसको किताब पढ़कर उसको पता चल जाता है शख्सियत कौन है और इनका क्या मतलब खिदमत है, क्या अफकार थे। तो उन्होंने मतलब मैटर इकट्ठा किया और माशाल्लाह बहुत आसान फहम और बड़े अच्छे अंदाज की किताब मुरतब की, वो हमने शाये की बड़े खूबसूरत अंदाज में। बहुत अच्छी किताब है, उसकी मेरे ख्याल 2-3 एडिशन निकल चुके हैं। आजकल वो आउट ऑफ स्टॉक है, अभी हम तैयारी कर रहे हैं उसको किताब निकाल लेगी। उसके नए अंदाज से कंपोजिंग हो चुकी है, थोड़ा सा इजाफा भी किया है। उसके बाद फिर हमने ये किताब आई थी हमारी अक़वाल महमूद। तो हमारे एक दोस्त थे अख्तर काश्मीरी साहब थे कि अभी तक अल्लाह रखे उनको बकाए में होशवास खाए में बाकायदे हयात है, लेकिन अमेरिका में है। वो हमारे साथ लाहौर में होते थे, मैंने कुछ अरसे तक खुदामुद्दीन में भी काम किया, तो वो खुदामुद्दीन के एडिटर के तौर पर कुछ अरसा वहाँ रहे थे, तो उनसे मेरी अच्छी याद अल्लाह थी। तो मैं उमैरुल हाशमी के कलमी नाम से लिखता रहा वहाँ पे लाहौर में रहते हुए, क्योंकि जमी तलबा के नाज़िम आला की हैसियत से मेरे लिए मुनासिब नहीं था कि अपने नाम से मैं कलमकारी करूँ। तो रसाइल और ख़बारात में उमैरुल हाशमी के नाम से मैं लिखता था। तो खुदामुद्दीन में कुछ अरसे मैंने काम किया, तो मैं दौर में इकट्ठे थे अख्तर काश्मीरी साहब और मैं। तो 1974 में जब ये मुल्क के अंदर सोशलिज्म और कम्युनिज्म का बड़ा गलगला था 70 की दहाई में ना, बिल्कुल, तो उन्होंने फिर जैसे माओ की किताब जो कम्युनिस्टों की जेब में होती थी ना, लाल किताब, तो वो उनका मैनिफेस्टो था, समझो कुरान था उनका। ऐसा ही। तो हमने अख्तर साहब ने ये महसूस किया कि इस जैसा कोई हमारे किसी बुज़ुर्ग का, हमारे किसी लीडर का, हमारे किसी रहनुमा के अक़वाल मुरतब करके हमारे तलबा की जेबों में होना चाहिए। तो उन्होंने मुफ्ती साहब के मुख्तलिफ मतलब खुतबात से, मुख्तलिफ मतलब इंटरव्यू से कुछ अक़वाल अखज़ करके किताबी बना दी, छोटी जेबी साहिब, जेबी साहिब में तकरीबन 100 सफ़े की किताब बनाई। तो हमारे दोस्तों ने तवज्जो दिलाई कि इसको ये तो छोटी किताब है, वो तो दौर लद गया, अब इसको ऐसा करें, इसमें थोड़ा इजाफा करके बाकायदा किताब की शक्ल दे दें ताकि लाइब्रेरी की जीनत बन जाए और महफूज हो जाए। बिल्कुल, वो मैंने फिर तकरीबन 300 सफ़े की किताब उसको मैंने बना दी। मज़ीद उसमें मुख्तलिफ उसकी तबवीब कर दी गई, मुख्तलिफ उन्वानात के तहत जनाब अख़बार बना दिए गए। तो छोटी सी किताब को मैंने एक मुकम्मल 250-300 सफ़े की ना किताब बना दिया। यूँ समझे कि शोबे ज़िंदगी के हर उन्वान पर मुफ्ती साहब के अक़वाल मैंने यकजा कर दिए। तो वो अक़वाल महमूद के नाम से चौथा एडिशन उसका आया, तो माशाल्लाह ग्रेनिंग आइटम चल रहा है। मुफ्ती महमूद अकेडमी से अब तक कितनी मतबूआत नशर हो शाया हो चुकी हैं? हाँ, तो हमारी अभी तक 19 किताबें आ गई माशाल्लाह जी हाँ, और कम से कम 5 किताबें अभी पाइपलाइन में हैं माशाल्लाह। तो आपने जो मकासद, जिन मकासद के लिए ये इदारा बनाया था, आप क्या समझते हैं उन मकासद में आप कामयाब हो रहे हैं? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, देखिए कामयाबी तो 100% तो हम उसको नहीं कह सकते, चूँकि वो कहते हैं ना सितारों से आगे जहाँ और भी है। आदमी जो टारगेट मतलब मुतय्यन करता है वो जितना जितना अचीव करता रहता है तो उससे आगे जाके एक और नया आसमान निकलता है। बिल्कुल, जैसे कहते हैं ना 7 आसमान एक के बाद दूसरे होते हैं, तो आदमी सोचता तो कुछ जब इब्तिदाई कदम उठाते तो मंजिल होती यहाँ तक जाना, उसके बाद पता चलता नहीं यार ये तो थी, इससे आगे और जाना चाहिए। बिल्कुल, तो जाहिर बात है जब हमने आगाज़ किया था तो मुफ्ती साहब की जो शख्सियात की जो जहतें थी तो हमारे जहन में जो थी वो तो हैं, उनके बारे में हमने मुतय्यन किया था। लेकिन अब देखें
फिर अब इसी अकेडमी का ये भी था सिर्फ मुफ्ती साहब की एक शख्सियत तक महदूद नहीं है, वो तो हमने एक समझे नुक्ते आगाज़ था, टारगेट बनाया था जी। उसमें हमारे मकासद मुफ्ती साहब की शख्सियत, उनके असलाफ व अखलाक और हमासत जो उस थ्योरी से, उस नज़रिए से रिलेटेड है, क्योंकि मुफ्ती साहब की ज़ात से तो हमारा कोई मसला नहीं है ना। बिल्कुल, ज़ात तो मतलब है आम लोग और उलमा और से भी सभी हमारे मौलवी मोहतरम हैं, लेकिन असल एक बात नज़रिया है, थ्योरी है, जो इस बड़े सगीर में मतलब माजी करीब से जिस शाह वली से ले लें आप, हमारा जो सिलसिला फिक्री है तो बहुत आगे तक जाएगा हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लेकिन माजी करीब तक हमारा जो टारगेट जो समझ रहे आप कि हज़रत शाह वली की फ़िक्र से रिलेटेड लोग हैं। हज़रत शाह वली के बाद जैसे उनके औलाद है हज़रत शाह इस्माइल शहीद, सैयद अहमद शहीद, खुसूसन तहरीक सैयद अहमद शहीद जो है वो हमारे लिए बहुत बड़ी एक संग मील है हमारे लिए। और उसके बाद फिर ये तहरीक दारुल देवबंद जो है, जो हमारे बुजुर्ग थे, अब और फिर उसके बाद तहरीक दारुल देवबंद के बाद चूँकि उसमें इस्लामी नज़रिए और फ़िक्र के तहफ़ीज़ के लिए और उस फ़िक्र की तरवीज के लिए रिजाल साजी, उसके लिए तहरीक थी दारुल देवबंद। उसके बाद जो अगला हमारा संग मील था वो हज़रत शेखुल हिंद है। बर्रे सगीर में जो ये समझो कि इल्म के एतबार से, दीनी दुनियावी हर जहत के एतबार से, सियासी समाजी दीनी इस एतबार से जो जामे शख्सियत है वो हज़रत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह। हाँ, तो हमारे नज़दीक जो समझो कि जैसे तहरीक दारुल के बाद ना, तहरीक सैयद अहमद के बाद तहरीक दारुल, उसके बाद तहरीक रेशमी रुमाल, तहरीक शेखुल हिंद, तहरीक शेखुल हिंद के बाद जो फिर आती है जो अगली 20वीं सदी के बाद वो आती है जमीयत उलमा की तहरीक, बिल्कुल मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह देहलवी, और वो फिर सिलसिला उसका फिर मदारुल महाम बनते हैं हज़रत शेखुल इस्लाम मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमहुल्लाह, वो जामे फ़िक्र के मतलब मज़हर थे। ऐसे ही बाकी उनके गिरदो पेश के दाएँ बाएँ जो यमीन व यसार थे, हज़रत मौलाना हिफ्ज़ुर्रहमान सिहारवी साहब थे, मौलाना सईद साहब थे, हाँ जी, मौलाना मोहम्मद मियाँ साहब थे, मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह, एक से बढ़कर एक मतलब आफ्ताब व महताब थे, बिल्कुल ऐसे। लेकिन मरकज़ी नुक्ता जो हज़रत शेखुल इस्लाम, उसके बाद फिर तहरीक पाकिस्तान का गलगला होता है, आज़ादी हिंद की बात होती है। उसके बाद जब ये आज़ादी बर्रे सगीर के बाद फिर हम जिस खित्ते से ताल्लुक़ रखते हैं, चूँकि ये एक इसी नज़रिए के तहत वजूद में आया था, तो अब उस तहरीक आज़ादी के बाद दो मकासद हो गए। बर्रे सगीर के हिस्सा वो जो भारत के नाम से, उसमें हिफाजत इस्लाम की बात हुई थी, मुसलमानों को इस्लाम की हिफाजत की, और जो इस्लामी नज़रिए और फ़िक्र की बुनियाद पर बना था पाकिस्तान, इसमें पाकिस्तान में इस्लाम के निफाज की बात फिर डिफरेंट पोजीशन थी, बिल्कुल ऐसे। तो उस निफाज के लिए जैसे तहरीक अपने पार्लियामेंट के अंदर जो तहरीक चलाई पार्लिमानी जद्दोजहद, बिल्कुल, तो उसमें अल्लामा शबीर अहमद उस्मानी और उनके उनके मतलब जितने भी साथी थे उन्होंने करारदात मकासद से उसकी आबियारी की बुनियाद रखी। उसके बाद फिर जो कुछ हुआ वो तो सबके सामने, बिल्कुल, लेकिन अवामी सतह पर जो जद्दोजहद की वो जमीयत उलमा इस्लाम ने की है, और उसमें हज़रत लाहौरी, मौलाना अब्दुल्ला दरखास्ती और जितने बुजुर्गान मिल्लत थे उनकी एक से बढ़कर खिदमात हैं, लेकिन मौलाना मुफ्ती महमूद का किरदार जो है महवर की तरह है, बिल्कुल ऐसे, और वो एक सिलसिला चल रहा है। हालात दिन ब दिन आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, तो उसी तरह इस्लामी निज़ाम की मंजिल भी शोमी किस्मत मज़ीद दूर से दूर तर होती जा रही है। हर आदमी इस खुशफहमी में था, और जब हमने आगाज़ किया हमसे पहले जो नस्ल थी वो भी इस खुशफहमी में रही है, लेकिन हालात जो है वो साजगार नहीं थे, बिल्कुल। तो इसलिए हमने देखे, जहाँ तक आपकी बात है ना मकासद की, तो हमारे जहन में तो कि हज़रत मुफ्ती साहब के जो ख्यालात थे उन्हीं ख्यालात के मतलब वो इनिकास था, ऐसे ही, बिल्कुल, जो हज़रत शाह वली कहते, हज़रत शेखुल हिंद कहते। तो हज़रत शेखुल हिंद की जो पॉलिसी थी कि इस्लाम निज़ाम के लिए वो तो आज़ादी की जद्दोजहद थी, लेकिन हमारे बाद तक़सीम मुल्क के बाद हज़रत मदनी के जो सिलसिला जमीयत उलमा हिंद के अरकान को जो ख़त आया था उनमें उन्होंने वाज़ेह कर दिया था कि अब हालात की तब्दीली के बाद अलग अलग मामला है, हम हिंदुस्तान में जो है मुसलमान और इस्लाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जद्दोजहद करें, आप अपने तौर पर अपने मुल्क में इस्लाम के निफाज के लिए जिस तरह चाहे मुनासिब अपनी जमात बनाए या किसी करीब तर जमात में शामिल हो जाए। तो उसमें फिर जमीयत उलमा इस्लाम ने जनाब कोशिश की, और मजलिस एहरान ने कुछ अर्से मुस्लिम लीग का ताउन किया, लेकिन वो मतलब है नतीजा कोई बारावर साबित नहीं हुआ। तो वो जो इस्लाम के निज़ाम के बारे में मुस्लिम जमातें कोशिश कर रही हैं, हर जमात अपनी निसात भर कोशिश कर रही है, लेकिन हम समझ रहे हैं कि जमीयत उलमा इस्लाम सिलसिला दर सिलसिला, बिल्कुल, वो अगरचे क़यादतें बदलती रही, लेकिन वो अपने मकासद की जद्दोजहद में नज़दीक से नज़दीक होकर जा रहे हैं। लेकिन अभी तक हमने हालात साजगार न होने के बावजूद पूरा हमने जद्दोजहद की है, और पार्लिमानी जद्दोजहद की है, हमने तशद्दुद के रास्ते को नहीं अपनाया। क्योंकि हज़रत शेखुल हिंद की दो ही पॉलिसी थी कि
इत्तिहाद, इत्तिफाक और अदम तशद्दुद। बिल्कुल। तो जमीयत उलमा इस्लाम के यही माटो है कि हमने इस्लामी निज़ाम की जद्दोजहद करनी है इत्तिफाक के साथ, इत्तिहाद के साथ, गैर फ़िरका वाराना अंदाज में, गैर तशद्दुद के अंदाज में। तो उसमें किसी मरल पर भी तशद्दुद के अंसर को हमने शामिल नहीं किया। बिल्कुल। तो लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह तो हज़रत शेखुल इनके जो साथी थे मौलाना हुसैन अहमद बदरी, हज़रत मौलाना असीर माल्टा थे, क्या नाम मौलाना उज़ैर गुल साहब, उनके बारे में हमने लिटरेचर शाये किया है कि जैसे हमारे हज़रत थे अमीर मोहतरम मौलाना अब्दुल्ला दरखास्ती, मीर कारवां के नाम पर उनके लिए हमने सवाने मुरतब की है। उसके बाद दूसरे अमीर थे हमारे मौलाना अब्दुल करीम कुरैशी साहब बेर शरीफ वाले, उनके बारे में हमारी किताब है, उनकी सवाने के बारे में, उनके सवाने अफ्कार मर्द आहन के नाम से आए हुए हैं। तो इसी तरह हमने दीगर बुज़ुर्गों के नाम से भी हमने किया हुआ है। तो अपने तौर पर वाकई हमारे प्रोजेक्ट हैं चलने, मुफ्ती साहब के खुतबात हैं, मौलाना के इंटरव्यूज़ हैं, मौलाना फजल रहमान हमारे मौजूदा अमीर हैं, उनके हमने तमाम पार्लिमानी खुतबात यकजा किए। तो वो भी अल्हम्दुलिल्लाह तकबीर मुसलसल के नाम से मुदव्विन कर दी है, कंपोजिंग हो चुकी है। मुफ्ती साहब के जो खुतबात हैं अज़ान सहर के नाम से 50 से ज़ायद खुतबात हैं, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने वो करना है, वो बिल्कुल तैयारी हो चुकी है माशाअल्लाह। इसी तरह मुफ्ती साहब की शख्सियत के मुख्तलिफ पहलुओं पर मुख्तलिफ किताबें ज़ेर तरतीब हैं माशाअल्लाह। और हमारे इसी फ़िक्र से मुंसलिक अफराद, दीगर उलमा, दीगर मुफक्किरीन, दीगर रहनुमाए किराम, उनके भी हम मतलब ला रहे हैं स्टेप बाय स्टेप। बहुत अच्छी बात है। हज़रत ये बताएं कि मुफ्ती महमूद एकेडमी की जो लिटरेचर हैं या मकतूबात हैं, उनको जमाती हलकों में कितना पसंद किया जाता है? जमाती हलकों में तो बहुत पसंद किया जाता है, लेकिन हमें अफसोस ये है कि अवामी सतहों पर हमारी अप्रोच नहीं हो सकी। ऐसे ही हाँ, ये हकीकत है। क्योंकि होना ये चाहिए कि ये एक तो पहली बात तो कि हमारी जमाती हलके में इस बात का शिद्दत से एहसास था कि हमारे यहाँ लिटरेचर की कमी है। बिल्कुल। अगरचे खुतबात हमारे होते हैं, जलसे बहुत होते हैं, मुज़ाहिरे होते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा स्ट्रीट पावर जमीयत उलमा इस्लाम के पास। ऐसे ही कोई दो राय नहीं। बल्कि मुखालिफिन जो है ना तर्ज करते हैं कि मौलाना फजल रहमान को जो है रेंटे क्राउड का काम कर लेना चाहिए। मतलब इसके अंदर भी कम अज़ कम ये तो तस्लीम किया जा रहा है ना कि क्राउड इनके साथ। बिल्कुल ऐसे ही है। अगरचे वो कंडेम कर रहे हैं, लेकिन बल्फाज दीगर इस बात को तस्लीम कर रहे हैं कि जो क्राउड जमीयत उलमा इस्लाम के पास है दूसरों पे नहीं है। तो लेकिन ये क्राउड है हमारी जो जमाती सिलसिला है, ये तो अल्हम्दुलिल्लाह ज़िली सतह पर हमारी जमातें ले रही हैं, हमारे सेट किताबों को वो ले रहे हैं, लेकिन इनफरादी तौर पर जमीयत के कारकुन बहुत कम मुतवज्जे हो रहे हैं। और जो आम सतह पर है इस बारे में हमारा जो ये सूरत हाल के जायज़ा है वो इतना मुतासिर कुन नहीं है। इसमें बहुत काम की ज़रूरत है, क्योंकि हमने अपने बहुत से कम मसाइल से काम शुरू किया और हैरान होंगे सुन के हमारे कोई चंदा नहीं है। हमने आज तक किसी अमूमी सतह में कोई चंदा फंड नहीं लिया है। जमीयत अकेडमी के अरकान ही जब कोई बात होती है, कोई प्रोग्राम अरेंज करते हैं तो उसके तमाम सेटअप जो बनाते हैं वो मिलजुल कर लेते हैं। तो पहले तो अल्हम्दुलिल्लाह मुफ्ती निज़ामुद्दीन शाह वज़ीर, मुफ्ती जमील खान साहब मरहूम तक जब तक ये प्रोग्राम रहे तो हमें कोई सहूलत होती रही, कोई मसला नहीं था। लेकिन उनकी शहादत के बाद हमारे पास जो है ना अच्छी खासी मुश्किल पेश आ रही है, क्योंकि चंदा हमने करना नहीं होता है और अस खुद लोग तवज्जो करते नहीं। अच्छा, हम जो है अपने तौर पर जैसे तबलीगी जमात वाला मामला है कि भाई अपना वक्त अपना माल अपनी जान, उसके तहत आते हैं, हमारे साथी बेचारे आते हैं खिदमत के लिए, हमसे कोई मुआवजा नहीं लेते। मैं अपने तौर पर आता हूँ, मेरा बच्चा मुझे दफ्तर पहुँचा देता है और शाम को रात को मुझे ले जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपने तौर पर यही मेरा ज़िंदगी का मकसद है। ऑफिस की रिटायरमेंट के बाद मैंने कोई अपनी मुआशी जद्दोजहद नहीं की माशाअल्लाह। तो लेकिन ये है कि तो कहते हैं ना कि मन चाहा तो नहीं होता ना। बिल्कुल। जहन में हमारे मकासद तो बहुत आले हैं और आगे से मंजिल बहुत बढ़कर है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये तो इत्मीनान है कि मंजिल के करीब जा रहे हैं, चल रहे हैं, लेकिन मंजिल तक नहीं पहुँचे। मैं नहीं होगा, मेरे बाद को इंशाल्लाह हमारा साथी पहुँच ही जाएंगे रफ्तार। और फिर दरअसल ये एक सिलसिला है, एक प्लेटफॉर्म मिल गया है। हाँ, एक रवा सिलसिला है, ये ख़त्म नहीं हो पाएगा। बिल्कुल ऐसे ही, जैसे ज़माना नहीं रुकेगा ऐसे ही है जी, हालात बदलते रहते हैं, ज़माना चलता रहता है। बिल्कुल। तो इसी तरह ये काम भी चलता रहेगा, एक प्लेटफॉर्म बन गया है। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे खुशी है कि कम से कम हमने जमाती सिलसिले में ये शोबा नहीं था। ऐसे ही हमारे मतलब जलसे होते थे, मदारिस है जी, मसाजिद है, फोरम है मुख्तलिफ, लेकिन लिटरेचर का मसला था। अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस कमी को पूरा किया है, मैं खुश हूँ, अल्लाह का खास करम है। अभी तकरीबन 20 किताबें हमारी आ चुकी हैं और अल्हम्दुलिल्लाह कम से कम 5-6 किताबें तैयार हैं। लेकिन आजकल के जो हालात हैं इस वजह से कागजात के दीगर मसाइल जो है ना, उसलिए हमें कुछ रुके हुए। फिर हमारे ये कान छांट का बड़ा सख्ती से निज़ाम है, तो हर किताब को फ़ौरन नहीं छापते। तो ना हमारा कोई मुनाफे का मसला है पब्लिशिंग इदारे की तरह कि भाई फ़ौरन मार्केट में किताब लो, पैसे लो। तो हम जब तक हमें इत्मीनान नहीं हो तो कोई चीज़ छापते नहीं।
आखिरी सवाल कि आपने अपनी ज़िंदगी का मकसद तो बता दिया, मुफ्ती महमूद एकेडमी का मकसद क्या है? हाँ, मुफ्ती महमूद एकेडमी का मकसद ये है कि जो हमारी तहरीक बर सग़ीर के बारे में जी, जो तारीख़ में घपले हुए हैं, जो मुख्तलिफ अनासिर ने कसदन अमदन तारीख़ बर सग़ीर को मतलब आलूदा किया है, उसके झाड़ झंकार को हटा के ना सही मुनज़्ज़ा और मुसफ़ा हालात जो है ना कौम के सामने पेश किए जाए। कि जो खुसूसन देखिए तहरीक आज़ादी में अगर आप जायज़ा लें, तहरीक सैयद अहमद शहीद से शुरू करें आप, उसमें तबका उलमा ऐसा तबका है जो सबसे ज़्यादा मतलब सुर्खेल की हैसियत से नज़र आता है, जिन्होंने बिला खौफ लौमत लाइन बगैर किसी लालच और तमक के जंग में हिस्सा लिया और मतलब कुर्बानी दी, जानते बूझते हुए कि अंग्रेज़ जैसी सरकार उसके सामने है और ये निहत्ते हैं, वो पीछे नहीं हटे। तो इतनी बड़ी मतलब कुर्बानी को, इतने बड़े तबके को बिल्कुल यकसर फरामोश कर दिया गया एक चंद लोगों को उभारने के लिए, चंद लोगों की शख्सियात की इमेज को बढ़ाने के लिए। तो ये बहुत बड़ी ज़्यादती, बहुत बड़ा जुल्म हुआ है। और इसी तरह देखा ना जंगे आज़ादी के लिए अभी तहरीक शेखुल हिंद का कितना बड़ा कारनामा। पाकिस्तान तहरीक बर सग़ीर को आप देखें तो मुकम्मल आज़ादी का कंसेप्ट हज़रत शेखुल हिंद ने दिया है। ये 1919 में से पहले 1916 के बाद ये जब मुकम्मल आज़ादी उसने नारा, ये मुकम्मल स्वराज का नारा अंग्रेज़ ने लगाया, इसलिए सॉरी कांग्रेस ने लगाया है। उससे पहले तो कांग्रेस सिर्फ बर सग़ीर के लोगों के लिए इस्लाहात की तालीब थी, बिल्कुल अंग्रेज़ों से मिलती थी कि ये हमारे शहरों के लिए इस्लाहात होनी चाहिए। तो ये हज़रत शेखुल हिंद का नारा था कि जब तक मुकम्मल आज़ादी के नारे लगाए बात नहीं बनेगी, बिल्कुल ये इस्लाहात से काम नहीं चलेगा। और जाहिर बात है मुस्लिम लीग तो बहुत बाद में आई इसके लिए, वो तो मतलब बनाई हुई अंग्रेज़ों की थी। तो मुस्लिम लीग के अंदर लोग जो थे पहले सारे मराहत याफ्ता तबका था, वो तो बाद के अंदर 1940 के बाद उनकी एक्टिविटी तेज़ हुई, पाकिस्तान की तकसीम के बारे में हुई, तो पाकिस्तान के क़याम के बारे में हुई। तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान बना है, लेकिन हम सोचते हैं कि उस मकासद हासिल नहीं हुए, उसके लिए अल्लाह का करम है, लेकिन ये कि उसके मकासद हासिल नहीं हुए। एक मखसूस तबका जो अंग्रेज़ का मराहत याफ्ता था वो मुस्लिम लीग पर काबिज़ हो गया, मुस्लिम लीग पाकिस्तान के इख्तिदार पे हुआ और उन्हीं की कारस्तानियों का खमियाजा में मशरक़ी पाकिस्तान की अलहदगी पर। और आज भी अगर हम अपने मकासद से नहीं जुड़े, हमने मकासद को अपने पेश नज़र नहीं रखा, तो भी हालात हमारे अच्छे नहीं होंगे। बहुत शुक्रिया हज़रत, आपका वक्त